थी या नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सैड होती थी। अच्छा। कि यार मुझे भी करना है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। मैं बिल्कुल सूखी सी और लंबी सी होती थी और धूप में खेलती रहती थी स्कूल में, तो बिल्कुल डार्क होती थी, बिल्कुल ब्लैक। और बस फिर उसको मिले और अचानक से फिर साइमा ने एक दिन कहा कि तुम दोनों जो है वो ऑडिशन पे जाओ सनसिल्क के ऐड के लिए। तो खैर उस वक्त तक थोड़ा थोड़ा सा शौक बढ़ चुका था, तो हमने कहा अच्छा ठीक है। गए और अचानक से कॉल आई कि जी आई एम सिलेक्टेड। तो बड़ी खुशी हुई। फिर बाहर था पाकिस्तान से, तो अम्मी का पासपोर्ट एक्सपायर हुआ हुआ था, बहन का वैलिड था। मैंने कहा अच्छा तुम ही चलो साथ। वो गई साथ, कमर्शियल किया। वो कमर्शियल आया कोई 3 महीने के बाद, और बस जैसे ही वो ऑन एयर आया तो बस साइमा, क्योंकि बहुत हमारी इंडस्ट्री में एज सच कोई एजेंट्स तो हैं नहीं जिनके थ्रू हमें कांटेक्ट किया जाए। उस टाइम पे वो साइमा को कॉल करते थे कि आप जानती हैं ये कौन मॉडल है जो आई है, तो साइमा मेरा नंबर दे देती थी। वो इस तरह करते करते एक चीज़ मिली, फिर दूसरी चीज़ मिली, फिर तीसरी चीज़ मिली। करते करते मैंने कमर्शियल्स और शूट्स करना शुरू किए। फैशन शोज़ नहीं किए, डर लगता था, समझ नहीं आती थी कि ये कैसे होगा। फिर भी यही हुआ कि मैंने दोबारा से एक दफ़ा सनसिल्क का कमर्शियल करने फिर बाहर गई, तो उस ज़माने में नबीला आती थी कमर्शियल में। तो शूट के दौरान नबीला मेरे साइड में खड़ी हुई थी और उसने मुझे कहा कि तुम फैशन शोज़ क्यों नहीं करती। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आई डोंट नो, आई एम वेरी स्कैर्ड, यू नो, लोग बैठे हुए और रैंप है, मुझसे नहीं होगा। और जूता टूट गया, जूता टूट गया, मैं गिर गई, मतलब आई डोंट नो। मैंने कहा आई एम जस्ट वेरी स्कैर्ड, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दीज कमर्शियल्स एंड शूट्स। खैर वो बात वहाँ ख़त्म हो गई, हम पाकिस्तान आ गए वापस। उसके कोई 4 दिन के बाद नबीला के ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि नबीला आपको बुला रही हैं, एक फ़ैशन शो है, आप प्लीज़ आके मिल लें सिर्फ। खैर मैं डरते डरते अम्मी के साथ पहुंची। अब वो रिजवान बेग का शो, रिजवान बेग इज़ अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री, और उस ज़माने में जब रिजवान के शोज़ होते थे तो सिर्फ टॉप मॉडल्स होती थी। खैर रिजवान से मिले, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा ठीक है। तो वो शो मैंने किया और मेरी टांगें कांप रही थी रैंप पे, मतलब मैं चल रही थी और मैं बस कप कपा रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ।